में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता था जामुन का पेड़, वो चैप्टर हटा दिया गया। तो एक ऐसी जनता तैयार करना जो सरकार से सवाल न पूछे, जो अपने आप में गुलाम मानसिकता हो। हर वो व्यक्ति, हर एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट जिनके ऊपर अभी छापे मारे गए, तो एक जो इस तरह के चैप्टर जो सरकार के से सवाल पूछना सिखाती हो। केंद्र विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता था जामुन का पेड़, वो चैप्टर हटा दिया गया क्योंकि वो चैप्टर जो है वो सरकार के ऊपर की सरकार से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, उनकी जवाबदेही। तो एक ऐसी जनता तैयार करना जो सरकार से सवाल न पूछे, जो अपने आप में गुलाम मानसिकता हो। तो वो जो एक डेवलप किया जा रहा है, हर वो व्यक्ति, हर एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट जिनके ऊपर अभी छापे मारे गए, किस तरह से सवाल पूछने वाले, लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले लोगों के ऊपर जो है यूएपीए लगाना, सरकारी दमन करना, जिससे बहुत लोग ये भी जब बेरोजगारी और इस तरह के जब मुद्दे उठाएंगे ना, तो बहुत लोग बोलेंगे ये तो पिछली सरकार में भी था, अभी ऐसा क्या बदला। अभी ये बदला है कि इतनी ही पेट पर लात तो हमेशा रही है, पर कम से कम राम प्रसाद जो है वो अश्वाक के कंधे पर सिर रख के रो तो लेता था, उदास तो हो लेता था। अभी तो आपने वो स्थिति भी हमसे छीन ली। आज मुझे मेरे मुसलमान दोस्त के साथ या मेरे मुसलमान दोस्त को मेरे साथ निकलने से डर हो रहा है। हमें हमारे तीज त्योहार मनाने में एक दूसरे के साथ डर लग रहा है। मस्जिद के ऊपर कौन सा झंडा लगेगा, गली में कौन सा त्योहार मनेगा, किस में लाउड स्पीकर लगेगा, किस में नहीं लगेगा। वो जो आपने एक माहौल तैयार किया है जहाँ प्यार जो है वो गुनाह बनता चला जा रहा है और नफरतें जो हैं वो जायज़ बनती चली जा रही है। जिस प्रकार दलितों के प्रति हिंसा के केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति के, आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दी जाती है। ये आप 70 साल के बाद देश, इस तरह का समाज हमने कल्पना की थी। ये वो देश है जिसके लिए गांधी लड़ा होगा, जिसके लिए भगत सिंह ने आवाज उठाई होगी। ये परिकल्पना है उस बाबा साहेब के देश की, सावित्रीबाई फुले की देश की। ये स्थिति है। संविधान की प्रस्तावना जो हमें बंधुत्व की बात कहती है, जो हमें समता में समानता की बात कहती है, जो दुनिया के लिए उदाहरण थी कि एक ऐसा देश जिसने घनघोर गुलामी में भी अहिंसा का मार्ग चुना, जिसने विश्व को बुद्ध दिया, जिसने करुणा दी, जिसने प्रेम दिया, उस देश में आज लिंचिंग नॉर्मलाइज होती चली जा रही है। लोग, कोई भी किसी को भीड़ आकर मार के चली जाती है और उसका इंसाफ नहीं है। और इसमें बहुत बड़ी गलती ये जो माइक पकड़ने वाले लोगों की, इनकी भी है, जो एसी वाले रूम में बैठकर सवाल नहीं पूछ रहे हैं और चाटुकारिता कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही बनती है। और एक दिन इतिहास सवाल पूछेगा आपसे। देश की आज भले ही ना हो, पर किसी ना किसी दिन सवाल पूछने वाले, किताबें पढ़ने वाले लोग पैदा होंगे, जो भगत सिंह को पढ़ेंगे, जो गांधी को पढ़ेंगे, जो सुभाष को पढ़ेंगे, जो सावित्री को पढ़ेंगे, जो ज्योतिबा को पढ़ेंगे, जो अंबेडकर को पढ़ेंगे। और वो लोग सवाल पूछेंगे और तब आप शर्मिंदा हो जाएंगे कि हमने तब आवाज नहीं उठाई। बताएं सर। अभी भाई साहब ने बताया, काफी लोगों ने अपने विचार को रखा और बताया कि सारी समस्या सरकार पे समस्या आज से है। इस देश पे समस्या तो सन 47 में ही हो गई थी। जब इस देश का बंटवारा हुआ तभी इस देश की समस्या शुरू हो गई। समस्या शुरू करने वाला ही व्यक्ति इस देश को समस्या में डाल के चला गया। अब आज उसका खामियाजा पूरी हिंदुस्तान की जनता, आवाम झेल रही है। जब आपने एक क्राइटेरिया बनाई थी, जब आपने अलग एक देश बना ही दिया था, तो यहाँ पे रखने का क्या नतीजा था। वहाँ से आप हिंदुओं को बुला लेते, यहाँ से उनको चले, कम से ये अमन चैन से रहते, ये देश भी अमन चैन से रहता। लेकिन उन लोगों ने अदूसवास्ता का और विघटन का इतना ऐसा घिनौना चाल चला कि देश के हिंदुओं की और सनातन की पराकाष्ठा को खत्म करने के लिए पूरा कोई कुचक्र बचा ही नहीं। 700 साल, 550 साल मुगलों ने किया, तो 200 साल अंग्रेजों ने खैर किया, लेकिन वो किसी के सह पे किया, लेकिन उन्होंने बनाया भी। मुगलों ने सिर्फ लूटा ही लूटा। और लूटने के बाद आज देश जब सन 47 में ये आज़ाद हुआ, तब इसको इन नेताओं ने लूट लिया। जो भ्रष्ट नेता थे, इन लोगों ने ऐसा लूटा कि बेरोजगारी और अशिक्षा के अंधकार में यहाँ के नौजवानों को ढकेल दिया गया। आज जब
देश बनाने की बात हो रही है तो विघटन की बात हो रही है। आज महंगाई के ऊपर बात हो रही है कि ये राशन बहुत महंगा हो गया, किसानों की आय दुगनी होने की बात की जाएगी, तो किसानों की आय किस तरह दुगनी होगी? क्या उनका 2 रुपया किलो धान बिकेगा? किसानों की आय किस हिसाब से आप दुगनी करोगे? ऐसे ही बांट दिया जाएगा किसान के? जब और आदमी की मूलभूत सुविधाएं क्या, चावल, अनाज, गेहूं और सब्जी, और ये किसान उगाता है, ये किसान उगाता है, ये कोई ब्यूरोक्रेट नहीं आकर उगाता है। तो उनकी अगर आय जब आज बढ़ रहा है, 30 रुपया 32 रुपया किलो गेहूं हो रहा, उसमें चिल्लाया पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तो ये देश की जनता का नैरेटिव है और देश को इन, और देख लीजिए जिनकी कोई विचारधारा नहीं, जो अलग अलग विचारधारा के लोग थे, आज आके एक ही विचारधारा में बैठ गए। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण ने इस कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंका था और उसके खिलाफ आंदोलन चलाया था, इस कांग्रेस के खिलाफ, और उसी से निकले हुए समाजवादी पार्टी और जितनी भी आज कांग्रेस के साथ गठबंधन करके 2024 का चुनाव लड़ेंगे, वो सारे चोरों के साथ बैठ करके, अरे तुम उन जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया की आज आत्मा रो रही होगी कि जिस कॉन्सेप्ट में हमने इन लोगों को खड़ा किया, और वही लोग जाकर के उसके 80 के पहले क्या था, 77 में सरकार बनी जनता पार्टी, 77 में, ऐसे कुछ 75-77 में, तो क्या था, देश में सब इकट्ठा हुए समाजवादी, उसमें भाजपा भी थी, और कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंका और देश को सरकार बनी। लेकिन क्या हुआ, आज भाजपा उन्हीं समाजवादियों से, जयप्रकाश नारायण के विचारधाराओं से अलग होकर के उनके साथ नहीं रह रही, उनको किनारे करके आज जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से भी रोक रही है, जिसमें भाजपा स्वयं 77 में मौजूद थी।